ठीक है, पता मेरे को बैठना है फैमिली के साथ। बैठो बेटा। एक काले वाले बैग में ना हमने इधर बैठ, अरे इधर बैठिए। काले वाले बैग में इतना बड़ा डिब्बा रख के खरीदे। राष्ट्रीय अनाथ साहित्य अकादमी का एक काव्य समारोह गंगा की लहरों पर पहली बार सारे कवियों का स्वागत है। स्पीकर दे दीजिए। पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है कि गंगा आरती के साथ साथ काव्य गोष्ठी पवित्र गंगा की लहरों पर होने जा रही है। आप सभी का स्वागत है। ये श्रीमती कांति श्रीवास्तव जो संस्थापिका हैं राष्ट्रीय अनाथ साहित्य अकादमी की, और मंजली जी जो सचिव हैं, उनके अथक प्रयास से ये संभव हुआ है अपने तरह का कार्यक्रम। की शुरुआत करते हैं पूजा श्रीवास्तव जी के साथ। वो आए और अपनी कविता पेश करें। हेलो, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि गंगा जी के किनारे घाट पर आज ये गोष्ठी हो रही है। थोड़ा लेट हो गया है लेकिन ठीक है, और क्योंकि आज हम सब गंगा जी के चरणों में हैं तो उन्हीं को समर्पित एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। शिव ने अपनी जटाओं से बांधा तुम्हें, हिम पर्वत से उद्गम हुआ है तेरा। शिव ने अपनी जटाओं से बांधा तुम्हें, हिम पर्वत से उद्गम हुआ है तेरा। तुम भगीरथ के तप का परिणाम हो माँ, इसलिए भागीरथी नाम भी है तेरा। शिव ने अपनी जटाओं से बांधा तुम्हें, हिम पर्वत से उद्गम हुआ है तेरा। विस्तृत बहुत है आंचल तेरा, पाप को पूर्ण कर दे ये अमृत तेरा। विस्तृत बहुत है आंचल तेरा, पाप को पूर्ण कर दे ये अमृत तेरा। मानव के मन में कपट ना हो कोई, यही आशीष सबको सदा ही देना। मानव के मन में कपट ना हो कोई, यही आशीष सबको सदा ही देना। गंगा भी तुम हो, त्रिपतंगा भी तुम, धरती पे उतरी मां शक्ति हो तुम। गंगा भी तुम हो, त्रिपतंगा भी तुम, धरती पे उतरी मां शक्ति हो तुम। कैसे उतारूं तेरी आरती, विचलित बहुत है ये मन मेरा। कैसे उतारूं तेरी आरती, विचलित बहुत है ये मन मेरा। शिव ने अपनी जटाओं से बांधा तुम्हें, हिम पर्वत से उद्गम हुआ है तेरा। और क्योंकि हम लोग काशी में हैं तो उसी के लिए 4 लाइनें। काशी में धारा तेरी सौम्य है, ये नगरी हिंद की पहचान है। काशी में धारा तेरी सौम्य है, ये नगरी हिंद की पहचान है। तुझ पे शब्दों के पुष्प अर्पित है माँ,
अब जीवन का उद्धार कर दो मेरा, तुझ पे शब्दों के पुष्प अर्पित है माँ। अब जीवन का उद्धार कर दो मेरा। और अंतिम पंक्तियां, यहाँ बनारस में एक चीज और भी है कि लोग चाहते हैं कि अंतिम सफर में हम सब यहीं आके अपना मतलब एक तरह से मुक्ति पाए, तो समर्पित अंतिम 4 लाइनें। अंतिम सफर में जो आता है वैकुंठ सीधे वो पाता है। अंतिम सफर में जो आता है वैकुंठ सीधे वो पाता है। तुमने हमें माँ सब कुछ दिया, तुमने हमें माँ सब कुछ दिया। ये उपकार संसार पर है तेरा, तुमने हमें माँ सब कुछ दिया। ये उपकार संसार पर है तेरा। शिव ने अपनी जटाओं से बांधा तुम्हें, हिम पर्वत से उद्गम हुआ है तेरा। तुम भगीरथ के तप का परिणाम हो माँ, इसलिए भागीरथी नाम एक है तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार गंगा स्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई पूजा जी। एक सटीक शुरुआत हुई है इस काव्य समारोह की, गंगा आरती के बाद गंगा स्तुति। और अब मैं मंजरी जी सीमा मंजरी जी को, सीमा शर्मा मंजरी जी को आवाज़ देता हूँ, वो अपनी कविता पेश करें। जी बहुत बहुत आभार करती हूँ सभी का, और सभी की उपस्थिति को मेरा नमन। माँ गंगा की आरती और शिव की स्तुति ना हो असंभव। तो 4 पंक्तियां काशी की नगरी काशी विश्वनाथ को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। नमामि शंभू भजामि शंभू, नमामि शंभू भजामि शंभू, नमामि शंभू भजामि शंभू। हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, देवों के देव हो तुम जटाधारी, कालों के काल हो तुम महाकाल हो, कालों के काल हो तुम महाकाल हो। नमामि शंभू भजामि शंभू, नमामि शंभू भजामि शंभू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक सर बहुचर्चित रचना है जिस नाम से मैं जानी जाती हूँ, वो है शबरी के राम। तो उसकी 4 पंक्तियों से आप लोगों के सामने मैं रखती हूँ, सुनिएगा दीदी। नाम जपत है राह तकत है, बीत गए दिन रातें उमरिया, सुध बुद्धि खोए के सास के संग में, आस के दीप जलाते डगरिया। आए जो कुटिया में धन्य भई, ये हर्ष अधिक बोरात बदरिया। नेहा के भावों में राम प्रभु को, नेहा के भावों में राम प्रभु को, झूठे ही बेर खिलात शबरिया, झूठे ही बेर खिलात शबरिया। यहीं से मेरी रचना प्रारंभ होती है। और माँ शबरी का किस प्रकार एक भल्ली जो माँ
शबरी बनी वो मेरी रचना में है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। पंथ निहारत डगर मुहारत बीती सुबह शाम दर्शन दोगे कब तुम शबरी को राम दर्शन दोगे कब तुम शबरी को राम। पंथ निहारत डगर बुहारत बीती सुबह शाम दर्शन दोगे कब तुम शबरी को राम। कहते हैं भिलनी जिनकी शादी होने जा रही थी, उस रात हजारों पशु आते हैं तो वो पूछती है माँ ये सब क्या है? कहती बेटी कल तेरी शादी है, उनकी दावत ले तो ये सब आए हैं, मेरे कारण इतने पशु उसी रात घर छोड़ देती है। शबरी के मन में बैठा गया भाव बोध था, पूरी दिया नंबरों पे उसे गहरा क्रोध था। चली गई वन युवा भीलनी छोड़ के अपना धाम दर्शन दोगे कब तुम शबरी को राम दर्शन दोगे कब तुम शबरी को राम। ब्रह्म ज्ञान आया तप से ऋषि वर मतंग में, शबरी को मंत्र दिया रंगी राम रंग में। राम रूप और राम नाम को अरे सुमरे अरे सुमरे अरे सुमरे आठों याम दर्शन दोगे कब तुम शबरी को राम दर्शन दोगे कब तुम शबरी को राम। राम जी से प्रीत लागी भक्ति उसके मन में जागी, राम नाम जापन लागी भई अनुरागी। भक्ति में डूबी माता शबरी अरे करती अरे करती अरे करती राम ही राम दर्शन दोगे कब तुम शबरी को राम। और आखिरी बंद, मेरी रचना बहुत लंबी है किंतु आखिरी बंद आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। जब भिल्ली के पास प्रभु श्री राम आते हैं तो उसका विश्वास और बढ़ जाता है। वो क्या कहती है? प्रभु में हो श्रद्धा भक्ति, प्रभु में हो श्रद्धा भक्ति, धैर्य विश्वास हो, निस्वार्थ निष्प्रह लगन और मन में आस हो। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे शबरी की कुटिया आए जैसे राम दर्शन दे गए संदे को शबरी को राम दर्शन दे गए संदे को शबरी को राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शबरी को राम दर्शन दे गए और इस पवित्र भावना के साथ हम गंगा की लहरों पे ये काव्य समारोह कर रहे हैं। अब इसमें अगली पेशकश के लिए मैं मंजरी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी को मेरा नमन वंदन। अपनी रचनाएं तो मैं रोज सुनाती हूँ, आज मैं एक गाना सुनाने वाली हूँ। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी और तूफान से डरता नहीं है। तू ना चले तो चल देंगी ये राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ जो रहा वो सफर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बहुत ही तेज है समय की ये धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बोलो गंगा मैया की जय। बहुत खूब मंजरी जी। राष्ट्रीय अनग साहित्य अकादमी का कारवां तो इसी तरह चल रहा है और आज गंगा की लहरों पर सवार है। और हम इस समय सबसे पवित्र नगरी भारत की वाराणसी में हैं और गंगा पे यह काव्य समारोह चल रहा है। और अब मैं कांति श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ। उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है जो वाराणसी के ऊपर है, और चूँकि हम वाराणसी में हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमको इस गंगा की धार के साथ वाराणसी की सैर करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मेरी कविता जिस तरह से हम बनारस में और गंगा की धारा के बीच में सैर कर रहे हैं, कहेंगे गंगा माता की गोद में है। और बनारस में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग है, 80 घाट हैं। एक एक घाट अलग अलग अपनी ऐतिहासिक तरीके से मशहूर है। तो मैं आज परिचय पूरे बनारस का करवाने की कोशिश करूंगी। कुछ छूट सकता है, लेकिन कोशिश पूरी है कि पूरे बनारस आज माता गंगा की गोद में बैठकर हम सैर कर लें। तो सुनिएगा, अगर पसंद आए तो। आओ बनारस से परिचय करवाते हैं, आओ बनारस से परिचय करवाते हैं। ब्रह्मांडीय ज्ञान का दीप जलाते हैं, आओ बनारस से परिचय करवाते हैं। गंगा की जलधारा में जहाँ अमृत बरसता है, मोक्ष का द्वार यहाँ सबके लिए खुलता है। मोक्ष का द्वार यहाँ
सबके लिए खुलता है। काशी विश्वनाथ की हम महिमा सुनाते हैं। शिव की नगरी जहाँ वास है संतों का बतलाते हैं। आओ बनारस से परिचय करवाते हैं। ज्योतिर्लिंग का तेज देखो यहाँ चमकता है। ज्योतिर्लिंग का तेज देखो यहाँ चमकता है। हर भक्त का मन यहाँ सदा दमकता है। हर भक्त का मन यहाँ सदा दमकता है। आओ बनारस का परिचय करवाते हैं। ब्रह्मांडीय ज्ञान का हम दीप जलाते हैं। संकट मोचन हनुमान है, संकट मोचन हनुमान है। बनारस के पहरेदार दुर्गा कुंड में दुर्गा का होता है साक्षात्कार, होता है साक्षात्कार। अन्नपूर्णा माता भोजन सबको करवाती है। अन्नपूर्णा माता यहाँ भोजन सबको करवाती है। हर भक्त की झोली यहाँ खुशियों से भरी जाती है। पंचगंगा घाट के पवित्र संगम की आओ महिमा बतलाते हैं। यहाँ नदियों का होता अद्भुत मिलन समझाते हैं। यहाँ होता नदियों का अद्भुत मिलन समझाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर होती मुक्ति की बात है, होती मुक्ति की बात है। आत्मा को मिल जाता मोक्ष का साथ है, मोक्ष का साथ है। आओ बनारस का संपूर्ण परिचय करवाते हैं। ब्रह्मांडीय ज्ञान का हम दीप जलाते हैं। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। करुणा और शांति का अद्भुत संदेश दिया था। करुणा और शांति का अद्भुत संदेश दिया था। तुलसी के रामायण की हम महिमा बतलाते हैं। तुलसी के रामायण की हम महिमा बतलाते हैं। तुलसी मानस मंदिर की को काशी का श्रृंगार बताते हैं। तुलसी मानस मंदिर को काशी का श्रृंगार बताते हैं। आओ बनारस से सही परिचय करवाते हैं। हम आज काशी के बारे में ज्ञान सुनाते हैं। आज हम काशी के बारे में ज्ञान सुनाते हैं। 3 लोकों का तीर्थ है बनारस, अद्भुत महान है। जीजाशाला मंदिर सारनाथ का हम समझाते हैं। आओ बनारस से परिचय करवाते हैं। सारल देव मंदिर की महिमा से हम सबको अवगत कराते हैं। आज हम काशी के बारे में ज्ञान सुनाते हैं,
ज्ञान सुनाते हैं। स्वर्ग पृथ्वी पाताल सभी का संधान यहीं से होता है। आकाश पृथ्वी पाताल का संधान यहीं से होता है। साधु संतों की पर्ण कुटी है, निवास यहीं पर करते हैं, निवास यहीं पर करते हैं। आध्यात्मिकता से भरपूर काशी की सुबह निराली है, काशी की सुबह निराली है। घड़ियाल घंटे की ध्वनि से सुबह भक्तिमय होती है, सुबह भक्तिमय होती है। विश्व विख्यात सुबह काशी की शान निराली है, काशी की शान निराली है। बनारस की सुबह दुनिया को लगती प्यारी है। आओ बनारस के बारे में सब कुछ बतलाते हैं। धर्म न्याय इतिहास यहाँ का परिचय करवाते हैं। दुनिया के सभी दिशाओं से आते भक्त यहाँ हैं। चार धाम का दर्शन पाए सभी बनारस में यहाँ है। चार धाम का दर्शन पाए सभी धाम यहाँ है। बनारस में चार धाम का अद्भुत रूप सजे। आदि केदारनाथ जहाँ भक्तों का शीश झुके। काशी में जगन्नाथ की लीला न्यारी है। रमनाथ स्थल सबसे प्यारा है। द्वारिकाधीश काशी नगरी के बीच में बसते हैं। द्वारिकाधीश काशी नगरी के बीच में बसते हैं। चार धाम के दर्शन से जीवन के पीर मिटते हैं। चार धाम के दर्शन से जीवन के पीर मिटते हैं। आओ बनारस की गलियों में अद्भुत चार धाम बसे हैं। देखो बनारस की गलियों में चार धाम बसे हैं। पावन धर्मों के परम दर्शन से जीवन सफल हो जाते हैं। आओ बनारस से परिचय करवाते हैं। मणिकर्णिका से शुरू कर अस्सी घाट पर पंचकोशी की यात्रा समाप्त होती है। कर्दमेश्वर, शिवपुर, भीमचंडी, रामेश्वर, कपिल धारा घुमाते हैं। कर्मदेश्वर, शिवपुर, भीमचंडी, रामेश्वर, कपिल धारा घुमाते हैं। नित पैदल चलकर पंचकोशी की यात्रा करवाते हैं। हर मनुष्य के जीवन का साकार यहाँ होता है। शिव के दर्शन से मोक्ष का द्वार यहाँ खुलता है। बनारस में 12 ज्योतिर्लिंग महान है। चार धाम यही है, मोक्ष का द्वार यहाँ है। मोक्ष का द्वार यहाँ है। कर भस्मेश्वर ओंकारेश्वर का परम धाम यहाँ है। सोमनाथ, भीमा शंकर,
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ है, केदारेश्वर नागेश्वर का पूजन भक्त यहाँ करे, केदारेश्वर नागेश्वर का पूजन हर भक्त करे, बैद्यनाथ नागेश्वर के दर्शन से दुख टरे, घोषणेश्वर भीमा शंकर में मल्लिकार्जुन की महिमा अपरंपार यहाँ है, 12 ज्योतिर्लिंग से बनारस का रूप श्रृंगार है, हमने बनारस का परिचय करवाया है, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग बताया है, दुनिया के सारे तीर्थ यही, सारे धाम यही हैं, त्रिशूल पर बसी शिव नगरी काशी धाम यही है, 33 कोटि देवी देवता का रमण स्थान यही है, पवित्र मन से याद करो शिव का पावन धाम यही है, शिव का पावन धाम यही है। हर हर गंगे गंगे, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है ना पूरा बुक में बहुत अच्छा है, और आपने पूरा काशी के बारे में ही बताई है। आपको भगवान कृपा करे, आपकी सृष्टि आपकी बनी रहे। इस काव्य समारोह का जो आप बोल रहे थे लाइन में, वो लाइन हम सुन रहे थे बहुत ध्यान से, कि आप जो अगर गलत होती तो वहाँ पे हम आपको बताते, लेकिन आप हमारे नाविक भाई भी अभिभूत है इस बनारस के वर्णन से। और हम गुजर रहे हैं मणिकर्णिका घाट से, जहाँ हरिश्चंद्र घाट से, जहाँ जो मोक्ष का द्वार है। और मोक्ष के लिए जरूरी है कि भगवान की भक्ति भी हो, गंगा की भक्ति हो, और भक्ति से आगे बढ़कर अब थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा है कि रोमांटिक हुआ जा सकता है। और चूंकि माइक मेरे हाथ में है, तो जिसके माइक हाथ में होता है उसको थोड़ी सी सुविधा ये होती है कि वो अपने आप को आमंत्रित कर सकता है। तो मैं अपने आप को आमंत्रित करता हूँ, विजयकांत वर्मा, और मैं आपके सामने एक कविता पेश करता हूँ। सभी लोग गाना गा रहे हैं भक्ति। एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा रोमांटिक भी है और थोड़ा सा रूहानी भी है, समझ समझ का फेर है, क्योंकि रोमांस जब ऊंचाइयों को छूता है तो वो रब के पास चला जाता है। तो पेश है, थोड़ा रूमानी थोड़ा रूहानी। जब जब तुम सामने आते हो, एक जादू सा कर जाते हो, इस कायनात की हर शय को एक अर्थ नया दे जाते हो। जब जब तुम सामने आते हो, पवन भीजी उठती है जब आंचल के तुम्हारा साथ मिले, अपनी सांसों की खुशबू से एक नई गजल कह जाते हो। जब जब तुम सामने आते हो, जब पड़े तुम्हारी परछाई, तो गंगा भी होश गंवा देती, ठहरे पानी में भी जानम
तुम एक सैलाब ले आते हो जब जब तुम सामने आते हो। नाव भी थोड़ा सा डोलने लगी, सैलाब नहीं आया है लेकिन फिर भी दौड़ने लगी। क्या ओठ तुम्हारे छू कर ही सरगम ने पाई है मिठास, कोयल घुंघरू बंसी को क्या तुम ही रस से भर जाते हो जब जब तुम सामने आते हो। रत जगा चांद का व्यर्थ नहीं, पूनम जीवन की शर्त नहीं। कृष्ण पक्ष बादल बिजली भी मोहक है ये बताते हो जब जब तुम सामने आते हो। एक जादू सा कर जाते हो। तारों ने ली है तुमसे ही ना बुझने की सौगंध के कठिन, पर उन्हें भी करुणा में बहकर गिरने की कला सिखाते हो जब जब तुम सामने आते हो। कांटों की चुभन सूरज की तपन सी विरह की है तासीर, मगर है दर्द प्रतीक्षा का मीठा तुम कानों में कह जाते हो जब जब तुम सामने आते हो। बहुतेरों ने ही किया इश्क पर बस कुछ ने ही जिया इश्क, जिसने देखा फिर इश्क में रब उसका परचम लहराते हो जब जब तुम सामने आते हो। गढ़ा खुदा ने फुर्सत से ऐसे तो होंगे लोग कई, पर जिन्हें बना वो अवाक हुआ तुम उन शाहकारों में आते हो जब जब तुम सामने आते हो। एक जादू सा कर जाते हो। इस कायनात की हर शय को एक अर्थ नया दे जाते हो जब जब तुम सामने आते हो। और गंगा भी हर बार मिलो तो एक नए अर्थ देती है। आज भी एक नए अर्थ में हमारे सामने आई है और आज इस गंगा पे इतना सुंदर काव्य समारोह हो रहा है। अब मैं इसमें सुगंध भरता हूं और पुष्पा जी को आमंत्रित करता हूं। पुष्पा जी अपने सुगंधित आवाज में, सुरीली आवाज में पेश करें कोई अच्छी सी अपनी रचना। हेलो, मेरे केवल भाई को कुछ प्रश्न है, आप पूछिए। अभी तो पूछने लायक है नहीं, बता भी नहीं पाते। प्लेट कमा जा रहा है। प्रश्न आना चाहे तो ऑनलाइन चल रहा है। और का कुछ प्रश्न था वो हमारा वो वाला, हाँ, ये बोल रहे हैं कि आप लोग जो भक्ति गाना गा रहे हैं सभी चीजों पहले पूजा पाठ तो बढ़िया कर रहे हैं, खाली चप्पल उतार के गाना गाइए, क्योंकि भक्ति भाव जो होता है चप्पल में सबसे बड़ी गंदगी चप्पल होती है। हाँ, आराम से उतार दीजिए, उसको आराम से गाइए। अगर बुरा लगेगा उसके लिए सॉरी, अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद। वही हम बोलना चाह रहे थे लेकिन वो गाना गाने लगे इसलिए बोल गए। हमें नहीं आता है, हमारा गाना अलग है, आप लोग का गाना अलग है, अलग ही चाहिए, हम लोग अलग ही सुनेंगे।
अलग सुन लेंगे हमारे में आप हाथ तो जाओगे जहाँ पीजी में सुना दो वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, रास्ते जाग उठी हंस दिए, काम कर हम किसी के लिए, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। दूसरा गाना। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े गे उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, जिसमें लगाया जवानी का केला, गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, तू भी तो तड़पा होगा मन को बना के, तूफान प्यार का दिल में खिला के, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी निकले होंगे आंखों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीति जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लीजिए। अब ये दूसरा राउंड चलेगा, तो पूजा जी का आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो एक बार फिर से आप दोनों को बधाई। जुग जुग जिए आप, जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अभी तो मैंने गंगा जी के लिए अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करी थी, और आज क्योंकि हमारी शादी की वर्षगांठ है, तो आज मैं अपने पति के लिए भी कुछ 2-4 लाइनें बोल देती हूँ। मेरा दिल भी बोले पिया, तूने मुझे को जब छू लिया, मेरा दिल भी बोले पिया, तूने मुझे को जब छू लिया, साथ चलेंगे हम दोनों यूं, साथ चलेंगे हम दोनों यूं, जैसे धारा
साथ चलेंगे हम दोनों यूं, जैसे धारा और नदियाँ। मेरा दिल भी बोले पिया, तूने मुझको जब छू लिया। एक सफर है, एक है जान, एक सफर है, एक है जान, एक सफर है, एक है जान। जब से हाथों में हाथ दिया, एक सफर है, एक है जान। जब से हाथों में हाथ दिया, मेरा दिल भी बोले पिया, तूने मुझको जब छू लिया। सारी दुनिया बेमानी अब, सारी दुनिया बेमानी अब, सारी दुनिया बेमानी अब। तेरा जब से प्यार मिला, सारी दुनिया बेमानी अब। तेरा जब से प्यार मिला, अधर तेरे जब चूले मुझको, अधर तेरे जब चूले मुझको, अधर तेरे जब चूले मुझको। हो गई शाम की बांसुरी में पिया, अधर तेरे जब चूले मुझको। हो गई शाम की बांसुरी में पिया, मेरा दिल भी बोले पिया, तूने मुझको जब छू लिया। मेरा रूठना तेरा मनाना, मेरा रूठना तेरा मनाना, मेरा रूठना तेरा मनाना। चांदनी रातें और नदी का किनारा, मेरा रूठना तेरा मनाना। चांदनी रातें और नदी का किनारा, मेरा दिल भी बोले पिया, तूने मुझको जब छू लिया, तूने मुझको जब छू लिया। बहुत खूब पूजा जी, आपने समा तो बांध दिया। अब एक सेकंड, अरे मेरी बात सुनो। अब ये क्या कह रही है? मैं सीमा शर्मा मंजरी जी को आमंत्रित करता हूँ। वो देवालय संघ को रिप्रेजेंट करती हैं, जो 3 उद्देश्य लेके चलती है: माता पिता का सेवा, पति पत्नी के धर्म का पालन और पुत्र वचन। और वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर अपनी प्रस्तुति दें। अब सेकेंड राउंड में छोटी प्रस्तुति हो, क्योंकि हम अपने समापन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले सभी का ध्यान चाहूंगी, हम लोग साहित्यकार हैं, अगर उसके साथ साथ ऐसी संस्थाओं में जुड़े जहां पर संस्कार के लिए बहुत कदम उठाए जा रहे हैं, और मैं कहूं आज की जरूरत भी है, तो मैं ऐसी ही एक संस्था से जुड़ी हूं
श्री देवालय संघ, उसकी मैं प्रचार मंत्री हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ उसका प्रचार करती हूँ और उसके 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहले माता पिता की जय हो, वो तो एक तरह का पूरा सॉन्ग है जो मैंने खुद स्वयं से बनाया है। और दूसरा बच्चों के कर्तव्य, पति पत्नी का धर्म। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को संस्था की ओर से सम्मानित करना चाहती हूँ। टॉर्च एक दूसरे के ऊपर कर लीजिए, जिनके ऊपर हो रहा है नहीं तो दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं हो रहा है कैमरे में क्योंकि वो बहुत दूर है, कैच नहीं करेगा वो। तो ये संस्था, मैं साहित्य में बहुत दूर दूर भी जाती हूँ, मंचे कवियत्री हूँ। मुझे जो सुकून यहाँ मिला तो उससे ज्यादा कुछ नहीं कि जब सभा गाँव में करीब 200-300 बुजुर्ग होते हैं और कविता सुनकर हम आंखों से कहते हैं कि बेटे बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप लोग भी, मैं चाहती हूँ मेरे साथ जो मैं बोलूँगी आप लोग बोलिएगा। जय हो माता पिता की, जय माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो माता पिता की, जय बोलो माता पिता की, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो माता पिता की, जय बोलो माता पिता की। उस प्रभु को किसने देखा जिसने संसार बनाया, परमात्मा पिता के कारण तू इस धरती पर आया। वो ही है ईश्वर, तेरे चरणों में शीश नवाओ। जय बोलो माता पिता की, जय
की। अपने सपनों को मिटा कर तेरे सपनों को है सजाया। अपने सपनों को मिटा कर तेरे सपनों को है सजाया। बन जाए भविष्य तेरा तन मन धन सब है लगाया। बन जाए भविष्य तेरा तन मन धन सब है लगाया। तू नाम करे इस जग में और गर्वान्वित हम हो जाए। जय हो मात पिता की, जय बोलो मात पिता की, जय बोलो मात पिता की, जय बोलो मात पिता की। जब पड़े जरूरत इनको तू नेह पुष्प बरसाना। जब पड़े जरूरत इनको तू नेह पुष्प बरसाना। करना तू प्यार इन्हीं से अपना तू फर्ज निभाना। ऋण मात पिता का जग में कोई भी उतार न पाए। जय हो मात पिता की, जय बोलो मात पिता की। और आखिरी बंद आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। डोले में मात पिता को श्रवण ने भ्रमण कराया। की परिक्रमा गणपति ने, की परिक्रमा गणपति ने उनको त्रिलोक बताया। आशीष से मात पिता के वो प्रथम पूज्य कहलाए। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो मात पिता की, जय बोलो मात पिता की। जय हो मात पिता की। बहुत बहुत आभार सभी का। बहुत आपने भक्तिमय कर दिया और हमारा काव्य समारोह इस पड़ाव पे आ गया है। जय हो माता पिता की। और इतना सुंदर काव्य समारोह, तो मैं यही कहना चाहूंगा नाविक भाई से, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है। कहाँ रह गए काफिले बादलों के, जमीन छुप गई है तले बादलों के। मुझको यकीन है कि जन्नत यही है। अजब ये समा है, अजब ये फिजा है। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है। नजर से नजर का जवाब आ रहा है, मेरी आरज़ू पेशवाब आ रहा है। ये खामोशियां भी हैं एक दास्तां जैसे, कहता है कोई मुझसे मोहब्बत जवां है। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, बनारस में कैसा ये ऐसा जहां है। धन्यवाद।
और अब बारी है मंजरी जी की। अच्छा हाँ, एक भजन बहुत जरूरी है क्योंकि अब सितारों से थोड़ा सा नीचे आकर के हम गंगा की लहरों पर वापस आते हैं और यहाँ एक भजन बहुत मुनासिब है। भगवान प्रभु वाला, हाँ, अरे प्रभु और माता पिता, अच्छा बहुत अच्छा गाती है। इसका नहीं है, थोड़ा सा एक ठीक है। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाकर जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाकर जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर संत मिलन का साज सजाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हृदय में संत मिलन का साज सजाया। बिन स्वार्थ के कृपा करे ये इतने बड़े हैं महान, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु के पास नर तन पाया, हर दर्शन का मार्ग बताया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, हर दर्शन का मार्ग बताया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बिन स्वार्थ के
जो भी इनकी शरण में आए कर देते उद्धार। हम पर की बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। ये गाना शब्द नहीं होता, हमें उन्हें रचना पाठ करना है। लेकिन साहित्य है तो साहित्य की तरह होना चाहिए। गाना भी तो है नहीं, लेकिन रचना पाठ। हाँ, कोई काव्य रचना रचना पाठ की गरिमा होना। अंधेरे में दिखेगा ही नहीं, मैं तो मुझे याद रह आओ कोई नया संगीत लेके आओ, कोई नया संगीत लेके सुरताल बने कोई गीत लेके, इधर दिखा बेटा जरा। सुरताल बने कोई गीत लेके आओ, कोई नया संगीत। क्या बात, बहुत सुंदर। चलो बगिया चले मले समीर बने, चलो बगिया चले मले समीर बने। गीत गाए कोई गुनगुनाए कोई, गीत गाए कोई गुनगुनाए कोई। चलो स्वच्छंद बने और विचरण करे, चलो स्वच्छंद बने और विचरण करे। चलो मस्ती में खो जाए कहीं, चलो मस्ती में खो जाए कहीं। सुरताल बने कोई गीत लिखे, सुरताल बने कोई गीत लिखे। आओ कोई नया संगीत लिखे। चलो नदिया चले लहर तरंग बने, चलो नदिया चले लहर तरंग बने। नई गीत लिखे संगीत लिखे, नई गीत लिखे संगीत लिखे। लहरों के प्रवाह में बह जाए, लहरों के प्रवाह में बह जाए। प्रेम रस में बहे मधुर धार बने, प्रेम रस में बहे मधुर धार बने। चलो मधुर क्षणों में कहीं खो जाए, चलो मधुर क्षणों में कहीं खो जा। सुरताल
बल खाती उमंगों में खो जाए, बल खाती उमंगों में खो जाए, रिमझिम बारिश में भीगे कहीं, रिमझिम बारिश में भीगे कहीं, सुरताल बने कोई गीत लिखे, सुरताल बने कोई गीत लिखे, आओ कोई नया संगीत लिखे, आओ कोई नया संगीत लिखे, आओ कोई नया संगीत लिखे। दीजिए इधर। चलो भैया बैक कर लीजिए, बैक कर लीजिए। सेल्फोन हटाइए, राइट कर। क्या कर रहा है? आप सभी लोग को बोर्डवाले की तरफ से नमस्कार। आप सभी लोग को शादी की सालगिरह हार्दिक शुभकामनाएं। श्री काशी विश्वनाथ आप दोनों पर कृपा बनाए रखे। और ये घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। ये मणिकर्णिका घाट क्यों बोला जाता है आप लोगों को पता है? यहाँ पर सती का गिरा था वो। यहाँ पे माता सती का कान का कुंडल और माता पार्वती शिव जी जब यहाँ पे भ्रमण करते हुए काशी में आए थे तो ये घाट में स्नान किए थे। स्नान करते समय शिव जी का हाथ का कड़ा, इसीलिए घाट को बोला जाता है मणिकर्णिका घाट। तो माता पार्वती जब शिव जी का कड़ा गिरा तो नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ पे श्राप दिया 24 घंटे डेड बॉडी जलेगा। तो भगवान शंकर क्रोधित हो गए, बोले कि आप काशी को श्राप दे दिए, काशी में कोई यात्रा या पूजा करने के लिए नहीं आएगा, काशी में जो कोई लोग भी आएगा सिर्फ मरने के लिए आएगा। इसीलिए यहाँ पे भगवान शंकर विष्णु जी का आह्वान करते हैं। तो विष्णु जी यहाँ पे बैठकर 100 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। तो उनका ध्यान जब टूटता है तो देखते हैं शिव पार्वती काशी में आए हुए हैं। तो उसको वरदान देते कि यहाँ पे आपके नाम से मणिकर्णिका तो श्राप दे दिए, यहाँ की रात में 12 बजे जो ऐस होती है उसका ऐस और गंगा जल विश्वनाथ मंदिर में आपके लिए भस्म आरती करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे काशी में श्राप मुक्त मिल जाएगा। और यहाँ पे आप दोनों लोग स्वयं जो बॉडी आएगी उनको मोक्ष प्राप्ति का आप वरदान देंगे। इसीलिए इसको काशी महाशमशान बोला जाता है। पूरे कंट्री से बड़ा शमशान घाट है। और यहाँ पे भगवान शंकर काशी का जब निर्माण किए थे, काशी का 5 नाम है। आप लोग कितने नाम जानते हैं? बता रहे भैया, क्वेश्चन करने दीजिए थोड़ा, क्योंकि इतनी देर से सुनते सुनते हमारा भी दिल अच्छा लगा, इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। काशी क्यों बोलते हैं? बनारस क्यों बोलते हैं? वाराणसी पे आपने गाना गाया, वाराणसी क्यों बोलते हैं? वरुणा के नजदीक है ना, वाराणसी क्यों पड़ा हुआ है? वरुणा के नजदीक है ये नगरी, इसलिए इसको कहते हैं वाराणसी नाम है। वरुणा घाट और 80 घाट क्यों पड़ा वो पूछ रहे हैं। देखिए आंटी, बताने को तो हम सब बताएंगे, इसीलिए हम यहाँ तक लाए हैं। तो रिटर्न करने के लिए बोले थे, इसीलिए हम बता रहे हैं। काशी का सबसे पहला नाम आपको पता है क्या? आनंद वन। काशी में जब माता पार्वती भ्रमण करते हुए आए थे, उनको मन को सुकून और शांति मिला था, इसलिए पहला नाम था आनंद वन। क्योंकि यहाँ पे वृक्ष था, वृक्ष के नीचे सभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो सेकंड नाम रखे काशी। काशी इसलिए बोले क्योंकि माता पार्वती इतनी मगन हो गई थी कि वो भूल गए थे कि मेरे संग में मेरे हस्बैंड है। तो शिव जी को ध्यान से भूल जाते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, गोरोद में जाकर ऊपर में शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो माता पार्वती जब शाम हो जाता है, उनका ध्यान टूटता है मगन से, तो उनको हो सकता है कि मेरे हस्बैंड किधर गए। तो देखते हैं, तो ध्यान लगाते हैं, तो शिव जी यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं। तो माता पार्वती उनको मनाने के लिए जाते नहीं जाते हैं। तो बोलते हैं मैं अपना यहाँ स्थान ले लो, काशी के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। इसीलिए भगवान शंकर काशी छोड़कर नहीं गए। तो इसीलिए उनका नाम से काशी विश्वनाथ मंदिर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे लोग आते हैं काशी, बनारस, वाराणसी बोलकर नहीं आते, काशी यात्रा जाकर ऐसा बोलकर आते हैं। करेक्ट है ना? सेकंड नाम है बनारस। बनारस इसलिए बोले जाते हैं, बनारस का हर रस पी सकते हैं, बट एक ऐसा रस है जो आप पी नहीं सकते हैं। बनारस की साड़ी का रस, जो मुस्लिम में हैंड से तैयार करते हैं, उनको साड़ी के 7 रंग देते हैं, इसीलिए इसको इंद्र की धनुष भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बनारस की साड़ी सबसे फेमस होती है, और बनारसी पान। और सेकंड
काशी काशी का महाशमशान इसलिए बोला जाता है। यहाँ पे जो कोई भी बोलते हैं कि यहाँ पे काशी में भगवान राम का नाम भगवान शिव को बहुत प्रसन्न है। तो भगवान शिव को काशी इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि भगवान शंकर शिव जी का भक्त है, वो भी और वो भी है। तो इसलिए वो राम का नाम लेते हैं शिव जी और राम जी नाम लेते हैं शिव जी का। तो वो दोनों लोग का आराध्य है। इसलिए भगवान शंकर रटने के लिए जब देखते हैं पूरे सृष्टि में भगवान राम का नाम कोई नहीं ले रहा है, तो काशी में जब आते रहते हैं तो एक बॉडी आता है राम नाम सत्य बोलकर, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अपना स्थान ये मणिकर्णिका घाट में ले लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रतिदिन 24 घंटे 365 दिन डेड बॉडी जलाते हैं। 365 दिन में राम का नाम सुनते हैं। और यहाँ पे माता पार्वती शिव जी मणिकर्णिका घाट 2 प्लेस है। मणिकर्णिका एक बॉडी बर्निंग प्लेस है, एक मतदान प्लेस है, जहाँ पे माता पार्वती शिव जी स्नान किए थे। स्नान करते समय जब उनका कुंड बना हुआ था, वो कुंड में हस्बैंड वाइफ एक संग में 12 बजे मॉर्निंग में अगर स्नान करेंगे, उनको समस्त 33 करोड़ देवी देवता का स्नान का फल प्राप्ति मिलता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती स्वयं वो स्नान का फल का प्राप्ति देते हैं। जब आप कुंड के अंदर स्नान करेंगे तो शिव का स्नान का फल प्राप्ति मिलेगा, और कुंड से जब ऊपर में आएंगे तो आपको पार्वती जी का वरदान मिलेगा। शिव का वरदान ये होता है कि जो भी आप स्नान करेंगे मणिकर्णिका कुंड में, आपको पापों से मुक्ति मिलेगा, आपको मनुष्य में दोबारा कोई कष्ट नहीं होगा। और माता पार्वती का वरदान ये मिलता है कि यहाँ पे जो कोई भी भक्त मेरे भक्ति से आते हैं मणिकर्णिका स्नान करने के लिए, यहाँ पे उनको लेडीज को सौभाग्यवती का उनको वरदान देती है। और यहाँ पे उनके अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए काशी विश्वनाथ जो लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो काशी विश्वनाथ के बाद अन्नपूर्णा जी का दर्शन करना अनिवार्य होता है। उनका दर्शन नहीं करेंगे काशी यात्रा संपूर्ण नहीं होता है। इसीलिए इसको काशी बोला जाता है। यहाँ से काशी सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। अच्छा लगा, थैंक यू। बुरा लगा सॉरी। और 80 और वरना का आपने हमसे बोले ना संगम के लिए 80 नदी जो बना हुआ है, वहाँ पे पहले 80 नदी इसलिए बना था, वहाँ पे दुर्गा माता ने तपस्या किया था। जब तपस्या किए थे तो उनका दानव में त्रिशूल लेकर भाग रहे थे, तो त्रिशूल 80 घाट के बीचों बीच में गिरा हुआ था। तो माता दुर्गा ने धरती से जब त्रिशूल को निकाला तो वहां से 80 नदी प्रकट हुआ। और ब्रिज के पीछे देखिए एक ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज के पीछे बैक साइड है वर्णा नदी। वर्णा नदी में विष्णु आदि केशव के रूप में विराजमान है। तो वहां पे विष्णु जी का सिर है। तो वहां पे विष्णु जी जब तपस्या किए थे तो उनके पर्ण जो चरण पहला पड़ा था वो वर्णा नदी में पड़ा हुआ था। तो इसीलिए उसका संगम होता है। 80 वर्णा ज्वाइन करने से वाराणसी बोला जाता है। और यहाँ मणिकर्णिका घाट और पंचगंगा घाट में पंच नदी का संगम होता है, जो आंटी ने गाना में गाया था, गंगा जमुना सरस्वती धूप किरण पाप नासिनी, जिसको मिलाने से बोला जाता है वाराणसी। और सिंपल में 2 नदी होता है 80 और वर्णा। ये जो हमने बताया धूप किरण पाप नासिनी, धूप किरण सूर्य भगवान और पाप नासिनी पताल की देवी, ये दोनों लोग का भी संगम होता है। भगवान शंकर ने सभी देवताओं को यहाँ पे स्थान दिया था। इसीलिए यहाँ पे सबसे प्रथम पूज्य गणेश भगवान है। और गणेश भगवान आप लोग पर कृपा बनाए। इधर से नमस्कार। मंदिर के बारे में सुनना तो बताइए, बताएं। वो मंदिर का नाम है काशी करवट रत्नेश्वर महादेव। आप दोनों लोग ध्यान से सुनिए। जो माता पिता का आपने गाना भी गाई है ना, बहुत अच्छा गाई है, उन्हीं के ऊपर है। आप वो गाना तो गाइए, हम गाना तो आपको अर्थ बता रहे हैं। तो ये जैसे माता एक अपने पुत्र को जन्म देती है, तो पुत्र जब बड़ा होता है तो सबसे श्रेष्ठ होता है। वो 9 खंड के राजा रहते, जैसे राजा हरिश्चंद्र महाराज थे ना, वो भी 9 खंड के राजा थे। तो राजा क्यों थे? उनकी माता ने उनको राजा बनाया था। तो आंध्रा से जब आते हैं तो अपनी माँ से बोलता हूँ, माँ काशी में जा रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या लाऊं? तो माँ बोलती, बेटे काशी में जा रहे हो, ब्राह्मण को, केवट को, गरीब को दान कर देना, मेरे लिए मंदिर आश्रम वगैरह बना देना, मैं काशी में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो राजा आता है, सभी को, ब्राह्मण को, केवट को दान करता है। उसके मन में विचार आता है कि बहुत आश्रम है, इसलिए वो आश्रम ना बनाकर वो मंदिर को बनाता है। तो मंदिर बनाते समय वो अपनी माँ के नाम से बनाता है। ये माँ का नाम है रत्नेश्वर महादेव। जब वो अपनी माँ के नाम से मंदिर को तैयार करवाता है तो अपनी गांव में जाकर अपनी माँ से बोलता है, माँ काशी में गया,
ब्राह्मण को केवट को दान किया। और काशी में ऐसी ऐसी चीज है जो मैंने देखा बहुत सुंदर है। काशी एक दिव्य नगरी है। तो माता बोली अगर ऐसी बात है तो मुझे भी एक बार भ्रमण कराओ काशी का। तो भ्रमण कराने के लिए लेकर आता है तो अपनी माँ को मंदिर को दिखाते हैं। तो अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं आपका काशी यात्रा संपूर्ण भी करा दिया और आपके नाम से एक मंदिर भी बना दिया। आप मुझे जो पाल पोस कर बड़ी किए, 9 महीने कोख में रखे, 9 महीने दूध पिलाए, मैं उसके ऋण से मुक्त हो गया। तो माँ बोली बेटे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोला आप मुझे एक थप्पड़ मारे थे, मैं थप्पड़ का बदला ले रहा हूँ। तो माँ बोलती क्यों बेटा, मेरा सृष्टि में कोई और नहीं तेरे अलावा। तो बोलता है कि अब मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो माँ बोलती है बेटा तेरे मन में मंदिर बनाते समय अहंकार हो गया ना, ये मंदिर टेढ़ा हो जाएगा। अगर तू मेरा दूध का कर्ज अदा कर दोगे तो ये मंदिर टेढ़ा हो जाएगा। कर्ज अदा नहीं कर पाओगे, टेढ़ा नहीं होगा। तो भगवान शंकर स्वयं निकलकर माँ के आगे झुककर प्रणाम किए। तो जब ये मंदिर टेढ़ा होगा बेटे का मन का अहंकार टूटा। तो माँ से बोलते हैं भगवान शंकर कि आपसे बड़ा मैं नहीं हूँ माता, आप पूरे जग के संसार की माता है, आपसे मैं हूँ। इसलिए बेटे का अहंकार जब टूटता है, मंदिर टेढ़ा होता है, भगवान उनको स्वयं दर्शन देते हैं। तो इसीलिए मंदिर का नाम भी बोला जाता है मातृ श्राप। ये मंदिर का नाम है काशी करवट रक्तेश्वर महादेव। खींचते भी रहो भैया। हाँ चलो चलो चलो। ये बनाते हुए जो बोला वो जैसे कि मैं आपके लिए किसी को बताने के चक्कर में इतना 1.5 घंटा से मैं रियाज किया, हाँ आपको इतनी अच्छी नॉलेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ज्ञान बढ़ा दिया हम सब लोगों का। क्या नाम है आपका? शुभ नेम विक्की कुमार निषाद। विक्की कुमार है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम सामने मंदिर है, पानी के पास टेढ़ा वाला। अब ये काव्य गोष्ठी समापन की ओर चल रही है और हम लोग वापस मुड़ रहे हैं यहाँ मणिकर्णिका घाट से। और यहाँ इस काव्य गोष्ठी से मेरे को यकीन है कि हम सबको मोक्ष मिल गया है। और मोक्ष अभी नहीं मिलेगा, मोक्ष के लिए टाइम है। मैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काशी यात्रा संपूर्ण आप लोग की जीवन गंगा माँ ऊपर करेगी, आपको शुभकामनाएं। मैं कांति जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ पेश करें, ऊपर में है ऑरेंज कलर कवर अपनी लगा हुआ, कविता पेश नीचे करें। है विष्णु कुंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मुझे आपने कहा कि कविता पाठ से और सभी के कुंड में लोग नहाते हैं। को सुनकर आपको बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन मोक्ष में सबसे बड़ा सुखदायी बोलते हैं ना कि सोने में सुहागा का मिल जाना। तो आज नाविक जी ने जो हमें ज्ञान की बातें बताई वो किसी वेद और पुराण से कम नहीं है। धन्यवाद। आज सचमुच हमारी झोली ज्ञान से भरी है, कितनी भरी है वक्त के हिसाब से निखरती जाएगी। अंत में मैं अपना एक परिचय करवाना चाहती हूँ। बूंद जैसी मेरी पहचान फिर भी गर्व से कहती हूँ। माता गंगा की गोद में बैठकर आज उनकी बेटी अपनी पहचान बता रही है। जब माता सागर से मिलती है तो सागर जैसी विशाल हो जाती है। अभी तो एक बूंद जो है अपनी पहचान बता रही है कि बूंद जैसी मेरी पहचान फिर भी गर्व से कहती हूँ। टकराऊं चाहे मुश्किलों से फिर भी नहीं रुकती हूँ। टकराऊं चाहे मुश्किलों से फिर भी नहीं रुकती हूँ। ऊंचाई से गिरी अकेली पर संकल्पों में रहती हूँ। ऊंचाई से गिरी अकेली फिर संकल्पों में रहती हूँ। नहीं डरती आंधियों से आगे बढ़ती रहती हूँ। सूरज की किरणें जलाएं मुझे, धूप भाप बना जाए, पर न मेरी आशा सूखे ना मेरा हौसला मुरझाए। पर न मेरी आशा सूखे ना मेरा हौसला मुरझाए। हवा उड़ा ले जाए मुझको तो भी लक्ष्य पकड़ती हूँ। हवा उड़ा ले जाए मुझको तो भी लक्ष्य पकड़ती हूँ। बूंद जैसी छोटी हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का है ना? हिमालय सी अडिग हूँ। बूंद जैसी छोटी हूँ मैं फिर भी हिमालय सी अडिग हूँ।
पत्तों पर कभी लुढ़कती हूँ, कांटों पर भी टिकवाती हूँ। पत्तों पर कभी लुढ़कती हूँ, कांटों पर भी टिक पाई हूँ। खुद को पहचान दिला पाई हूँ। डगमग राहों से लड़कर खुद को सहेजती रहती हूँ। हर गिरावट में कुछ सीखूं, यूं ही जीवन रचती हूँ, यूं ही जीवन रचती हूँ। हर एक डर था सागर में गिर करके मिट जन न जाऊं कहीं, या फिर यूं ही बहती बहती खो न जाऊं कहीं। पर ईश्वर की मर्जी देखो, किस्मत फिर मुस्काई मुझ पर ईश्वर की मर्जी देखो, किस्मत फिर मुस्काई मुझ पर। एक खुली सीख ले पाया और थाम लिया अंतर मन को। अंधेरे में भी दमक उठी, सीप की पीड़ा से गढ़ी। अंधेरे में दमक उठी, फिर सीप की पीड़ा से गढ़ी। मोती बनकर निखर गई, जीवन की हर रीत सीखी। आज चमकती हूँ ललाट पर पूजन की थाली में। कल जो थी बस एक बूंद, अब अमूल्य हूँ सवालों में, अब अमूल्य हूँ सवालों में। तो तू भी ओ मानव मत डर राहों की रेत से, चल अपने संकल्पों संग हिम्मत की छाँव ले। संघर्षों की भट्टी में तपकर तो तू ही मोती बन जाएगा। दूध बनकर जो चला था एक दिन चमक जाएगा, एक दिन चमक जाएगा। ये थी मेरी छोटी सी पहचान और मेरा अलग धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ अपने यौवन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और माता गंगा का आशीर्वाद इस पावन धरती काशी की भूमि पर आशीर्वाद पाया है अनग ने। अनग शिव का ही तो नाम है और आगे काशी में जैसे काशी विख्यात है, हमारा अनग भी विश्वविख्यात बने, इस मंगल कामना के साथ। और हम अपने गंतव्य तक वापस पहुंच रहे हैं और मेरे ख्याल से 5-7 मिनट का समय है, तो माइक मेरे हाथ में है। अच्छा, पुष्पा जी सुनाएंगे तो बिल्कुल। आप भी तो बैठे, आप भी तो सुनाइए कुछ। सुषमा शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ और कांति जी उनके बारे में कुछ बोलेंगे। सुषमा शर्मा जी का राष्ट्रीय अनग साहित्य अकादमी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हमें लगता है कि अपनी पहली रचना हमें सुनाने जा रही है। इनके सम्मान में चंद लाइनें प्रस्तुत हैं। सपनों की किरणों से जीवन सजा लीजिए, सपनों की किरणों से जीवन सजा लीजिए। दुख की घड़ी में भी मुस्कान पा लीजिए, दुख की घड़ी में भी मुस्कान पा लीजिए। हर मोड़ पर मिलेगी रुकावट जरूर, पर हौसले से आगे का रास्ता बना लीजिए, हौसले से आगे का रास्ता बना लीजिए। तो चलिए, माँ गंगा ने मेरे को बुलाया है तो मैं कुछ 4 लाइनें अपने पति के लिए माँ गंगा से आशीर्वाद देना चाहूँगा। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ मैया मैया, मैया ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। सिर्फ 4 लाइनें इस मौसम के लिए। समा समा है प्यार का, किसी की इंतजार का। दिल ना चुरा ली कोई मेरा, मौसम में
किसी की इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। बजने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, सजने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, नींद चुरा ली मैंने तेरा लया। चार लाइन हमको अपनी गजल याद आ रही है। चार ही लाइन चार लाइन हो गई सुनाई। 4-6 दिन पहले लिखे हैं, थोड़ा सा याद आ रहा है। इतना रोमांटिक वातावरण हो गया है, याद आ गया। अब जो बचे हैं उनको आरज़ू आपकी दिल में लेके खड़ी, आरज़ू आपकी दिल में लेकर खड़ी, घर की चौखट पे पलके बिछाए पड़ी, घर की चौखट पे पलके बिछाए पड़ी। जान ले नये जुस्तजू आपकी, जान ले नये जुस्तजू आपकी, खोई रहती हूँ मैं याद में आपकी, खोई रहती हूँ मैं याद में आपकी। दूर हूँ आपसे मैं फिर भी सनम, दूर हूँ आपसे फिर भी मेरे सनम, याद करती सदा गुफ्तगू आपकी, याद करती सदा गुफ्तगू आपकी, आरज़ू आपकी। भाई जो नहीं बोले उनको माइक पकड़ा दीजिए। आपको आपने भाई साहब एक बात सुनिए, भाई साहब आपने इतना बढ़िया रोमांटिक गाना गाया, मोहम्मद रफी लग रहा था खुद ही गा रहे हैं। ये काव्य गोष्ठी है, इसलिए अपनी एक रचना मणिकर्णिका बॉडी चलता उसी के 10 कदम आगे छोड़ते हैं। कहाँ पे? मणिकर्णिका घाट के 10 कदम आगे छोड़ते हैं। धन्यवाद। दीदी ने गजल गाई थी, बड़ी सुंदर, बड़ी आवाज, तो उसी की पलटवार मैं भी कर देती हूँ। चलिए कोई नहीं, मुक्त कहे कुछ भी कहे जो भी समझे। कभी इनकार करता है, कभी इकरार करता है, समझ में ये नहीं आता कि कैसा प्यार करता है। हमारी फिक्र है उसको हमें मालूम है, लेकिन गौर फरमाए दीदी, हमारी फिक्र है उसको हमें मालूम है, लेकिन निगाहें अब भी गैरों से ही वो दो चार करता है। जी स्वागत करिए सर का जोरदार तालियों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सपनों की किरणों से जीवन को सजा लीजिए, दुख की घड़ी में भी मुस्कान पा लीजिए, हर मोड़ पर मिलेगी रुकावट जरूर, पर हौसले से आगे का रास्ता बना लीजिए। कुछ नहीं और जलते चिराग से उम्मीदें न थामा करो, हर बार वक्त की साजिश ना माना करो, हर बार
वक्त की साजिश को ना माना करो, अंधेरों में भी चमकते हैं कुछ मोती से पल। बस थोड़ा धैर्य रखो, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि गंगा में आया नहीं जाता, गंगा माँ बुलाती तब आते हैं। तो उसी को बिंब बनाते हुए ये कविता है। जाने वो कैसी कशिश थी, दर पर तेरे पहुंचा दिया, डूबा जो तेरी आंखों में, अपना पता मैंने पा लिया। सामना तेरा जब हुआ तो कायनात ठहर गई, 100 जन्मों की थी मन्नतें, इतना हंसी सिला दिया। अब तो है ना कोई जुस्तजू, साकी की ना शराब की, आबे हयात दीदार का, आंखों से जब मैंने पिया। मेरी जिंदगी तो थी सनम, कांटों भरी एक रह गुजर, तेरी मधुर मुस्कान ने गुलजार इसको कर दिया। कैसे कहूँ का उम्र तू, हाथों में ले मेरा हाथ चल, मेरी तो हर एक चाह ने अब तक मुझे रुसवा किया। क्या कशिश थी तेरी चाह में, तेरे दर पे मुझको ला दिया, डूबा जो तेरी आंखों में, अपना पता मैंने पा लिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब हम वापस आ गए हैं घाट पे, और मैं सभी कवियों का और सभी श्रोताओं का और नाविक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आखिरी में बोल दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय। और हम लोग घाट पर उतर करके एक ग्रुप फोटोग्राफ ले लेंगे। और कांति जी कुछ कहना चाह रही हैं। घाट पर पहुंचने ही वाले हैं और गंगा माता ने हमें बहुत अनुभव भी करवाए और बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब माँ को प्रणाम करने के लिए 2 लाइन। विष्णु पादाम्बुजे संभूते, गंगे त्रिपथगामिनी, धर्म द्रवेति विख्याते, पापं मे हर जावे, पापं मे हर जावे। हर हर महादेव। गंगा मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ उतर करके अपन लोग ग्रुप फोटोग्राफ ले लेंगे और उसके बाद अपने अपने रास्ते